पहला बच्चों चलिए परसेंट बढ़ते हैं। पहला है हमारे पास 2x की घात 2 माइनस बी बटे 2x की घात 3 की घात 10 के प्रसार में x की 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। दूसरा बिंदु हमें दिया गया 1 प्लस 2x प्लस x की घात 2 की घात 27 के प्रसार में x की घात 40 का गुणांक ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा प्रश्न है वो द्विपद प्रमेय से संबंधित है। तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी की घात n का व्यापक पद, जो कि हमारा होता है टी आर प्लस 1 बराबर है एन सी आर 1 की घात n माइनस आर बी की घात आर। अब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो हमें पहला जो बिंदु दिया गया है वो दिया गया है 2x की घात 2 माइनस बी बटे 2x की घात 3 पूरे की घात 10। तो अब इसके हम a प्लस बी की घात n से तुलना करेंगे तो हमें a का मान प्राप्त होगा 2x की घात 2, बी का मान हमें प्राप्त होगा माइनस बी बटे 2x की घात 3 और n का मान हमें प्राप्त होगा 10। तो अब हम इस उत्तर में रखेंगे व्यापक पद के, तो टी आर प्लस 1 बराबर आ जाएगा 10 सी आर 2x की घात 2 की घात 10 माइनस आर माइनस बी बटे 2x की 3 की घात आर। अब देखो इसको आगे हल करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा टी आर प्लस 1 10 सी आर। तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 10 माइनस आर, घात से घात गुणा होती है तो x की घात 2 गुणा 10 माइनस आर आ जाएगा, गुणा में हमारे पास माइनस बी की घात आर है तो इसको हम लिखेंगे माइनस 1 की घात आर गुणा बी की आर बटा में हमारे पास है 2x की 3, तो यहाँ से लिखेंगे हम 2 की घात आर, x की घात 3 को आर से गुणा करेंगे तो 3r। क्योंकि हम जानते हैं 1 की घात m बटे 1 की घात n बराबर होता है 1 की घात m माइनस n। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आएगा 10 सी आर 2 की घात 10 माइनस आर एक्स की घात अंदर गुणा करेंगे तो 10 2 से किया 20 माइनस 2r, ये बटा में है तो ऊपर आ गई, ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस 3r गुणा माइनस 1 की घात आर बी की घात आर बटा में हमारे पास आ जाएगा 2 की घात आर। तो ये देखो यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, तो ये घात है वो हमारी यहाँ से घट जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 सी आर 2 की घात 10 माइनस आर, यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात 20 माइनस 5r माइनस 1 की घात आर बी की घात आर। तो हमें पर्सन के अंदर चाहिए एक्स की 5 का गुणांक, मतलब एक्स की जो घात है वो हमें 5 होनी चाहिए। तो ये मान है वो हमारा एक्स की घात 5 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स की घात 20 माइनस 5r बराबर हमारा होना चाहिए एक्स की घात 5। तो यहाँ देखो भाई आधार समान है बराबर है तो घातें को तुलना हो जाएगी, तो 20 माइनस 5r बराबर हमारा आ जाएगा 5, तो 20 प्लस का 5 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का, तो माइनस का 5r बराबर से दूसरी तरफ दाईं तरफ जाके प्लस का 5, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 बराबर 5r। तो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा हमारा 15 बटे 5, तो r का मान आ गया 3। तो अब हम r का मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1 10 से 3, फिर हमारे पास था 2 की घात 10 माइनस 2r, तो 2 की घात 10 माइनस 2 गुणा 3, फिर हमारे पास है x की घात 20 माइनस 5r, तो r की जगह 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास था गुणा में माइनस 1 की घात r, तो माइनस 1 की घात 3, फिर b की घात r था तो b की घात 3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 से 3 2 की घात 10 माइनस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, x की घात 20 माइनस 15 माइनस 1 की घात 3, माइनस 1 होगा क्योंकि माइनस की घात विषम होती है तो माइनस का निशान आता है, तो गुणा बी की घात 3। अब देखो जो हमारा एन सी आर का सूत्र होता है वो होता है फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। तो इसको यहाँ से हम हल करेंगे तो देखो भाई हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल 10 बटा में 10 माइनस 3 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा में आ जाएगा 2 की घात 4 गुणा एक्स की घात 5 माइनस 1 बी की घात 3। तो 10 में से 3 घटाते हैं तो 7 फैक्टोरियल आते हैं, तो 10 को हल फैक्टोरियल हल करके 7 तक लाएंगे हम, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल
बटा में आ जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, तो 3 को हम लिखेंगे 3 गुणा 2, 10, 2 की घात 4 है, वो हमारा होता है 16। फिर है हमारे पास है -1, तो ये माइनस आगे लगा देंगे हम यहाँ से, b की घात 3 x की घात 5। तो यहाँ से देखो भाई फैक्टोरियल 7 से हमारा फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, यहाँ 3 से काटेंगे 3 तिया 9, यहाँ 2 से काटेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ से 10 तिया 30, 30 को 4 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 120, -12 आ जाएगा गुणा 16, b की घात 3 x की घात 5। तो x की घात 5 का गुणांक वो हमारे पास आ जाएगा -120 गुणा 16 गुणा b की घात 3। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1920 b की घात 3। ये हमारा पहला बिंदु पूरा हुआ। अब हम दूसरे बिंदु के लिए बात करते हैं, तो दूसरे बिंदु में लिखा हुआ है 1 + 2x + x की घात 2। तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरे बिंदु में 1 + 2x + x की घात 2 की घात 27। तो ये हमारा सूत्र होता है 1 + x की घात 2 का की घात 27 है, तो घात से घात हमारी गुणा होगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 + x की घात 27 को 2 से गुणा किया 54। तो अब हम a + b की घात n से तुलना करेंगे, तो यहाँ से हमें a का मान है वो 1 प्राप्त होगा, b का मान है वो हमें x प्राप्त होगा, n का मान है वो हमें 54 प्राप्त होगा। अब हम इसका व्यापक पद निकालेंगे, तो व्यापक पद हमारा TR+1 बराबर NCR होता है, तो n का मान 54 है, 54CR। a का घात n-r होती है, तो 1 की घात 54 - r। b का मान हमारे पास x है, x की घात r। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 54CR x की घात r। अभी x की घात 5 का गुणांक ज्ञात करना है, अर्थात x के r की जगह हमारे पास x का 5 होना चाहिए, तो हम ले लेंगे x की घात r बराबर x की घात 5। यहाँ से तुलना करेंगे तो r का मान हमें प्राप्त होगा 5। तो अब हम r का मान रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा t 5 + 1 54 c 5 x की घात 5। तो यहाँ से देखो भाई x की घात 5 का गुणांक हमारे पास आ जाएगा 54 c 5। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।